नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सीरीज हमारी पूरी खत्म हो गई है। अब अगला टॉपिक मैंने कहा था एनालॉगी पढ़ाऊँगा। पहले जानेंगे एनालॉगी होता क्या है। एनालॉगी मतलब होता है हिंदी में सादृश्यता। सादृश्यता मतलब होता है सा मतलब समान, दृष्टा मतलब दिखने वाले, एक समान दिखने वाले। एक समान कैसे दिखने वाले, ना कि ये नहीं कि जुड़वा हो वो एक समान दिखने वाले, नहीं। 4 = 4 लिखा है मतलब समान दिख रहे हैं। ये तरीका सिर्फ यही नहीं है, यहाँ तरीका ये है कि देखिए, अगर 4 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है तो ये किस प्रकार संबंधित है, ये 4 × 2 में संबंधित है या 4 + 4 से संबंधित है। उसी प्रकार 3 किस प्रकार संबंधित है आगे, ये सदृशता का मतलब है, यानी 3 × 2 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। मतलब ये जिस पहला अक्षर दूसरे अक्षर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरा अक्षर चौथे अक्षर से संबंधित होना चाहिए। ऐसे ही बात अल्फ़ाबेट की होती है, ऐसे ही वर्ड की होती है। तो हाँ, तो एनालॉगी पहले जानिए कितने टाइप की होती है। एनालॉगी मेनली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक अल्फ़ाबेटिकल एनालॉगी होती है, एक न्यूमेरिकल एनालॉगी होती है, नंबर कह लीजिए, एक वर्ड मतलब शब्द। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या करना रहता है, वो मैं सब बताऊंगा। पहले देखिए वर्ड में क्या क्या आता है। वर्ड एनालॉगी में हमारा जीके मतलब होता है सब कुछ। जनरल नॉलेज में आपकी आ जाती है हिस्ट्री, साइंस में भी तीनों साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, और व्यवहारिक जीवन में जो भी आप देखते हैं, जैसे कपड़ा सिलने वाला सुई के हेल्प से कपड़ा सिलता है, वैसे ही डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप से चेक करता है, वो होता है व्यवहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। जीके आपकी अच्छी होनी चाहिए। जीके में हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, कैपिटल, किसी सिटी की, भारत में किसी सिटी कैपिटल या किसी कंट्री कैपिटल, कंट्री की करेंसी, और भी जितनी चीज़ें जीके में होती हैं सब इसमें वर्ड एनालॉगी में आती है। ये आपका नॉलेज चेक होता है। इसमें आपको जितनी नॉलेज है उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी इसका मैं एग्जांपल ही बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ नंबर की बात करते हैं। नंबर में क्या क्या है, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि नंबर में आपको प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये तीनों आना चाहिए। कि 2 नंबर का हम लोग डिफरेंस निकाल के देखते हैं, वो जैसे जितने डिफरेंस से संबंधित है वैसे तीसरा चौथे से भी संबंधित होगा। ऐसे भी हो सकता है, या किसी नंबर के डिजिट्स, कोई नंबर लिखा है 3 अंक का कोई नंबर है, तो क्या कहते हैं, उसके अंकों में ही, डिजिट में ही उसका प्लस माइनस होता है, गुणा हो सकता है और भाग भी हो सकता है। वो एग्जाम्पल में अभी आपको समझ में आएगा। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप एनालॉगी वाला मैं एग्जाम्पल जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे स्क्वायर प्लस माइनस का बहुत यूज़ होगा। क्यूब भी प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कैलकुलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन प्लस माइनस गुणा भाग कैलकुलेशन में ही आ गया, स्क्वायर प्लस माइनस, क्यूब प्लस माइनस। तो ये चीज़ नंबरों में आपको जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, वही कहानी बेसिक वाली जो पहले वीडियो में थी, प्लेस वैल्यू। वो भी प्लेस वैल्यू कैसे, रिवर्स से और फॉरवर्ड से, दोनों। फॉरवर्ड मतलब होता है सीधे से, रिवर्स मतलब उल्टे से प्लेस वैल्यू। उसके बाद ऑपोजिट। बस इतनी कहानी अल्फ़ाबेट में काफ़ी है। और नंबर में आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल भी अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल का भी यूज़ होता है उसमें। अगर टेबल याद नहीं होंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा करके, जिससे हमारा समय लग जाएगा। तो एनालॉगी में क्या देखा आपने, मेनली 3 टाइप की होती हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर और वर्ड। वर्ड में हमें ज्ञान, लगभग सारा ज्ञान होना आवश्यक है। सारा ज्ञान में जीके, व्यवहारिक ज्ञान, जीके में हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, कैपिटल, करेंसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
नंबर में क्या है, हमने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस माइनस गुणा भाग क्यूब स्क्वायर टेबल ये सब आपको रटे होने चाहिए। अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड रिवर्स से, तो फॉरवर्ड से आपको रटी होनी चाहिए, रिवर्स से हम लोग निकाल लेते हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको तरीका बताया था। और ऑपोजिट, ये चीज़ें सिर्फ अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका एनालॉजी बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे वर्ड वाला शब्द सदृश्यता का देख लेते हैं पहले। कैसे एग्जाम्पल आता है, जैसे लोहा जिस प्रकार धातु से संबंधित है, ऑक्सीजन उस प्रकार किससे संबंधित होगा, हमें ये बताना है। तो ये दोनों का संबंध कैसे है, संबंध ऐसे है कि लोहा एक धातु होता है, हमें पता है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, संबंध इनका कैसे, इनका संबंध ऐसे है कि लोहा एक धातु होता है, तो ऐसे ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन एक गैस होती है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि लोहा एक धातु है, उसको धातु कहते हैं लोहा को, और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। आपके नॉलेज का प्रश्न है। दूसरा देखिए, अब ये शक्ति और वाट में क्या संबंध है। शक्ति वाट में संबंध ये है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, यूनिट। तो ऐसे ही ये अब दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है, हमें ऑप्शन से ही करना है, तो हमें दोनों यूनिट दोनों सही होने चाहिए। अब जैसे दाब का न्यूटन, बल का पास्कल, प्रतिरोध ओम, कार्य जूल, तो इसमें कौन सा यूनिट सही है आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का संबंध यूनिट से है, यूनिट से एक समान है ये लोग। तो हम देखते हैं दाब का हमारे ख्याल से पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, इसमें मो लिखा है, तो ये तीनों गलत है। और कार्य का जूल होता है, सिर्फ हमारा यही उससे संबंधित है, यानी कार्य जूल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शक्ति वाट से संबंधित है। इसमें एक दूसरे का संबंध देखना है कि पहला दूसरे जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित हो। तो मतलब इन दोनों का संबंध मात्रक से है, तो इन दोनों का भी संबंध मात्रक से है, तो ये सादृश्य हो जाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब घेंगा आयोडीन, घेंगा आयोडीन से कैसे संबंधित है। जिस प्रकार घेंगा आयोडीन से संबंधित है उसी प्रकार एनीमिया किससे संबंधित होगा। तो ये बहुत आसान है, हमें पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। यहाँ संबंध कैसा है, यहाँ दूसरा पहले की कमी से होता, पहला दूसरे की कमी से होता है, मतलब आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। तो ऐसे ही एनीमिया रोग किससे होता है, लोहे की कमी से होता है, आयरन की कमी से हमें एनीमिया का रोग हो जाता है। तो आपको इसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर वाला। नंबर एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटे मोटा अंतर होता है तो हम लोग डिफरेंस निकाल के तुरंत देख लेते हैं और ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्या वो सही है कि नहीं। पहले डिफरेंस निकालेंगे, अगर दूसरे का भी फिर उतना डिफरेंस में देख लेंगे आगे, अगर ऑप्शन में वो हमें मिल जाता है तो उसका मतलब हमने सही किया है। तो 15 और 22 के बीच में 7 का अंतर है, तो ऐसे 19 में अगर 7 हम लोग जोड़ें तो 19 में 7 जोड़ते हैं 26 आ रहा है और 26 हमारे ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा 26 एकदम सही होगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, छोटा सा अंतर हमें दिखा, इसमें पहले हम लोग अंतर ही निकाल लेते हैं, अगर अंतर नहीं निकलता फिर आगे स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई और सब देखते हैं। तो अंतर हमने निकाला, देखा 7 का अंतर है, मतलब ये 7 ज़्यादा है, 15 7 22 होता है। तो उसी प्रकार 19 7 करके देखते हैं, अगर 26 आ रहा है तो एकदम हमारा सही आ रहा है, हमने आंसर सही निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार। अब यहाँ अगर हम लोग अंतर निकालेंगे 14 से 194 कैसे हो गया, अगर करेंगे तो 180 आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग 16 में 180 जोड़ते हैं तब तो हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, और कोई तरीका है, हम लोग तरीका देखेंगे। हमें स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्क्वायर याद रखेंगे तो हमें इतना नॉलेज दिमाग में आ जाएगा, इतना ज्ञान दिमाग में आ जाएगा कि ये किसी के नज़दीक है। मतलब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, और 196 में जब 2 माइनस करते हैं तो हमारा 194 हो जाता है। अगर हमें 14 का स्क्वायर याद होगा तो हम तुरंत जानकारी हमें हो जाएगी कि ये 14 का स्क्वायर ही के पास में ही है, इसका मतलब स्क्वायर हो सकता है स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही अगर 16 का स्क्वायर करते हैं,
16 का स्क्वायर 256 होता है और 256 में -2 करेंगे तो 254 आएगा। क्या हमारे ऑप्शन में 254 मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर 254 हो जाएगा। देखिए आप स्क्वायर का कितना ज़्यादा प्रयोग हुआ है इसमें। अगर हमें स्क्वायर नहीं याद होता तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसमें समय व्यर्थ होता, जो कि आगे के प्रश्नों के लिए हमें दिक्कत हो जाती। तो 14 का स्क्वायर 196 हुआ और -2 किए तो 194 हो गया। ऐसे ही 16 का स्क्वायर 256 हुआ, -2 किया 254 हो गया और वही हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ 62 है, यहाँ 145 है और यहाँ दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मतलब 62 और 45, 145 जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, वैसे ही इन चारों ऑप्शन में वो एक दूसरे से संबंधित। अगर हम इसका माइनस करके एक बार देखें तो माइनस करने पे कितना आ रहा है? 145 में 62 माइनस करते हैं, 5 में 2 गए 3, 14 में से 6 गए 8, 83। तो क्या किसी में अंतर हमें 83 दिख रहा है? किसी में हमारे ख्याल से 83 अंतर नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ नहीं होगा। 167 में 291 करेंगे, यहाँ भी 83 नहीं, यहाँ भी 3 अंतर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 226 में 119, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो यानी हमारे डिफरेंस वाला तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मतलब इसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो और क्या हो सकता है? हम लोग ये देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे ये 8 स्क्वायर -2 करें तो 62 आ रहा है, यानी 64, 8 8 जा 64, 8 28 64, -2 62 होता है। और अगर 12 का स्क्वायर करें और +1 कर दें तो 145 आ रहा है और 8 और 12 का अंतर 4 आ रहा है। मतलब इन चारों ऑप्शन में कोई ऐसे होंगे जिनमें पहले में किसी का स्क्वायर -2 हो रहा होगा और उससे +4 करके उसका स्क्वायर +1 होगा। तो ये किसी का स्क्वायर हो रहा है 981 -2 और 13 स्क्वायर यहाँ -1 हो रहा है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। देखिए स्क्वायर का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 11 का स्क्वायर -2 और ये हमारा है 15 का स्क्वायर +1। देखिए 11 4 15, यही हमारा मिल गया। हमें आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि 11 के रही हम 121 होता है, 121 में से 2 गए 119 और 11 में 4 जोड़े तो 15 हो गया। 15 स्क्वायर +1 226। ऐसे ही इसमें भी 8 आ रहा है, 8 स्क्वायर -2 +4 12 स्क्वायर +1। देखिए कितना आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर याद है। स्क्वायर अगर हमको याद होगा तो हम बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आते हैं, ना कि वो आसानी से जो हम डिफरेंस निकाल के कर लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ही कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आजकल एग्जाम में आते हैं और आप देखेंगे आगे एग्जाम देंगे, आगामी एग्जामों में आप ऐसे ही प्रश्न देखेंगे। ये देखते हैं अब 111 89 105। अब ये इसमें ज़्यादा अंतर तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या देखेंगे 11 11 22 का अंतर आ रहा है। तो 105 और 22 हम लोग जोड़ के देखेंगे तो एक भी आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी अंतर वाला तो नहीं है डेफिनेटली। ये तो पक्का हो गया हमें कि अंतर तो इसमें नहीं ही होगा। फिर क्या हो सकता है? और कोई तरीका इसमें हमें दिख रहा है? आप चाहें तो इसके और भी तरीके अपने मन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके हो सकते हैं सीरीज वाले में, चाहे इसमें भी। तो हमें इसमें एक चीज़ दिख रहा है, ये 10 स्क्वायर +11 और ये 10 स्क्वायर -11। क्या हमने सही लगाया है? 10 दहाम 100 और 11 10 दहाम 100 -89। मतलब ऐसा कोई नंबर अब इसमें भी होगा कि उसी का स्क्वायर +11 हो, उसी का स्क्वायर -11 हो, ये भी हो सकता है। तो अगर हम लोग किसका स्क्वायर करें, अगर 10 का स्क्वायर करें और अच्छा हाँ ये भी हो सकता है 10 स्क्वायर +5। चलिए, और आगे हमारा यही माइनस होना चाहिए और आंसर आना चाहिए यहाँ पे 10 स्क्वायर -5 क्या होगा? 95 होगा। तो क्या हमारे ऑप्शन में 95? जी हाँ बिल्कुल। तो हमारा किस प्रकार संबंधित है? मतलब हमने 10 का स्क्वायर किया +11 किया, 10 का स्क्वायर किया -11 किया। तो ऐसे ही अगला कैसे संबंधित होना चाहिए? 10 का स्क्वायर करके वही जोड़ें और 10 का स्क्वायर करके वही माइनस करें, वो ऐसे संबंध आना चाहिए।
तो हमने 10 स्क्वायर प्लस 5 किया 105 हो गया, और 10 स्क्वायर माइनस 5 किया 95 हो गया। 95 हमारा आंसर आ गया। हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब 5, 125 और 6 इन चारों में क्या संबंध होगा, इन चारों में से क्या सही होगा। तो 5, 130 में क्या अंतर है, दोनों में 125 का अंतर आ रहा है। और 125 क्या होता है, अगर ये 5 क्यूब प्लस 5 करें तो 130 हमारा आ जा रहा है। 125 क्योंकि हमें पता है, हमने कहा था क्यूब भी याद करिएगा, 5 25, 5 125 प्लस 5 130 होता है। तो हम लोग अगर 6 भी करें, 6 36 छंग 216, 216 में अगर हम लोग यही माइनस, क्योंकि इसमें लिखा है, इसमें हमारा संबंध कैसे आ रहा है, उसी को क्यूब करके उसी को जोड़ना है। तो उसी को क्यूब करके उसी को हम जोड़ दें अगर, तो हमारा आ रहा है 222। तो बिल्कुल सही हमारा, ये देखिए 222 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी हमने बिल्कुल सही किया है। संबंध कैसे था, इसी नंबर का क्यूब करके उसी नंबर से हमने जोड़ दिया तो हमारा 130 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर का क्यूब करके उसी नंबर को जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर अगर ऑप्शन में हमें मिल रहा है तो हमने एकदम सही लगाया हुआ है। तो 216 प्लस 6 222। बहुत अच्छे, हमारा ये सॉल्व हो गया। अब ये देखते हैं, अब ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें थोड़ी समस्या है हमें। क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्ट 20 आ गया। अब इससे क्या आएगा, हमें ये संबंध देखना है। अब इतने बड़े नंबर से 20 आ गया तो कैसे आएगा इतने बड़े नंबर से डायरेक्ट 20, उसके थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। इसका क्यूब भी करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 8000 आएगा, तब भी ये नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इतने बड़े नंबर से कोई छोटा नंबर आता है तो हमें एक चीज़ पता है, हो सकता है इनके डिजिट का ही कुछ मल्टीप्लाई, गुणा, भाग इसी में ही हो रहा हो, वो हम चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे, 4 3 7, 7 14, 6 20, मतलब इनके डिजिट आपस में ऐड हो रहे हैं तब ये 20 आ रहा है। तो हम आगे भी यही कर सकते हैं, देखते हैं। 4 2 6, 3 9, 5 14, 14 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही। हमारा जिस प्रकार इससे संबंध है 20 का, मतलब सारे डिजिट ऐड करके 20 आ रहा है, उसी प्रकार ये भी सारे डिजिट ऐड करके 14 आ रहा है। देखिए मैंने कहा था पहले ही समझाया था कि डिजिट का भी हम लोग आपस में, किसी नंबर के डिजिट भी आपस में गुणा, भाग, जोड़, घटाव कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। अब ये 431 से 12 कैसे आया, 345 से क्या आएगा, हमें ये देखना है। तो 12 बराबर 144 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या तरीका है, हमने कहा था गुणा भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है। 4 3 7 1 8, 4 12, 4 3 7 5 12, 4 16, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी एक बार देख सकते हैं। आपको सारे में तरीके इसलिए बताया जा रहा हूँ कि आप सारे किसी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें डिफरेंट तरीके लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए ये भी हो सकता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई हो। 4 3 12 1 कम 12, 3 चौक 12 पंचे 60। क्या 60 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल हाँ ऑप्शन में है। हमने क्या किया, इन डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया तीनों का, तब 12 आया। तो यही चीज़ अगर हम इसमें करें, इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो हमें 60 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है आंसर। तो आपने देखा किसी नंबर के डिजिट के साथ भी खेला जा सकता है। खेला कैसे, मतलब उसको डिजिट आपस में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, गुणा भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है 3 डिजिट हो तो 2 डिजिट का तीसरे डिजिट से डिवाइड हो जाए, तब आंसर। ये भी इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये कर सकते हैं। ये भी अगर आपको कुछ ना ये सब मिल रहा हो तो आप दूसरे 2 डिजिट को तीसरे डिजिट से डिवाइड करके भी हमारा एनालॉजी बन सकती है, संबंध हो सकता है। तो ऐसे आगे भी संबंध देख लेंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। और एक प्रकार का और है, एसएससी में ये काफ़ी आता है। एसएससी में इस टाइप के प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, और स्टेट लेवल में भी शायद आ सकते हैं, आया भी है 1-2 बार। एसएससी में तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जिस प्रकार ये शब्द समूह प्रश्न कैसे आता है, जिस प्रकार ये शब्द समूह आपस में संबंधित हैं, वैसे ही चारों विकल्प में दिए गए कौन सा शब्द समूह संबंध वैसे ही उनका आपस में है। तो मतलब 2, 14 और 16 का संबंध जैसे आपस में है, वैसे ही इन चारों विकल्पों में किसका संबंध है। तो 2, 14 और 16 का संबंध कैसे है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। चलिए इंटू 7 इंटू 8 का 2 से संबंध है। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है।
4 चौक 16, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, सेम वही चीज़। मतलब पहला लेटर का 7 बार गुणा किए, फिर 8 बार गुणा किए, उससे वैसे ही पहला नंबर, वैसे ही पहला नंबर का 7 बार गुणा किए, फिर 8 बार गुणा किए, तो हमारा 24 आ गया। अब अल्फ़ाबेट वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ा बहुत। नंबर वाला हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हर टाइप के मैंने एग्जाम्पल लगभग दिखा दिए हैं, और मैं बाद में सारे टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन भी और प्रैक्टिस कराएंगे, और ये सारे प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के ही हैं। अब देखिए ए का जिस प्रकार एफ से संबंध है उस प्रकार एन का किस से संबंध होगा। तो ए और एफ में एक का 1 होता है, इसका 6 होता है, तो दोनों में 5 का अंतर है, तो इसका 14 होता है, 14 5 19 होता है, 19 पे हमारा एस दिख रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ प्लेस वैल्यू हमें जाननी है, प्लेस वैल्यू याद करनी बहुत आवश्यक है इसमें। जिस प्रकार इन 1 है, ये 6 है, 5 का अंतर आया, 14 है, उसमें 5 का अंतर क्या होगा 19, एस हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। अगला देखते हैं। अब ये थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है ये। वाई स्क्वायर का संबंध जिस प्रकार 4 से है उसी प्रकार वी स्क्वायर का संबंध किससे होगा। अब वाई स्क्वायर का संबंध 4 से कैसे हो सकता है, हमें ये पता लगाना है, क्योंकि वाई की प्लेस वैल्यू अगर फॉरवर्ड से देखें तो 25 आती है, तो 4 नहीं, रिवर्स से भी हम लोग देख सकते हैं। रिवर्स से जानने के लिए क्या करते हैं, 25 27 माइनस 25 कर देते हैं तो आता है 2, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने पकड़ लिया, हमने पैटर्न पकड़ लिया। y 4 से कैसे संबंधित है, रिवर्स से प्लेस वैल्यू। देखिए रिवर्स से प्लेस वैल्यू भी कितनी यूज हो गई इसमें। अगर आप सीधे देखते तो हमारा 4 कभी ना आता, तो अगर रिवर्स से प्लेस वैल्यू में देखें 2 आएगा, और 2 स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही v की रिवर्स से प्लेस वैल्यू देखेंगे हम लोग, फॉरवर्ड से 22 होती है, 27 में से 22 गए 5, और 5 स्क्वायर होता है 25, और हमारा 25 ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। रिवर्स से भी प्लेस वैल्यू आप देखेंगे एक बार। ये बहुत आसान प्रश्न है। जिस प्रकार ए ई डी आई, जैसे आप सीरीज में करते थे, ए से ई कैसे आए, इसका 1 होता है, इसका 5 होता है, तो +4 किया आपने, इसका 4 होता है, इसका 9 होता है, तो +5 किया। तो ऐसे ही इसमें भी इसका 11 होता है, इसका 24 होता है। तो 11 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 पे होता है ओ। ऐसे ही 24 में आपको जोड़ना है 5, तो 24 में जब 2 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आए। 26 के बाद हम 1 2 3 जोड़ने लगते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो 24 2 26 3 5, यानी 3 आएगा, और 3 पे हमारा होता है सी, ओ सी। देखिए हमारा जैसे ये दोनों संबंधित थे उसी प्रकार आगे भी दोनों संबंधित हो गए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमको थोड़ा फंसा देते हैं। देखिए डी ई दोनों 10 से संबंधित है, उसी प्रकार एच और आई कैसे संबंधित हो गए। इसमें ऑप्शन गलत दिया है क्या, ये प्रश्न हमारा कुछ गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये देखते हैं, वो प्रश्न गलत दिख गया था। तो ए से एफ, बी से एफ और सी से एफ संबंधित। अब देखिए ऑप्शन में आर आर एच एच ये लिखे हो, तो आप यही ना लिख दें कि 3 बार एफ है तो 3 बार एच या आर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो हम देखेंगे ए से एफ कैसे आता है, बी से एफ कैसे आता है, सी से एफ कैसे आता है। इसका 1 है, इसका 6 है, 6 इसका 2, इसका 3, यानी पहले हमारा क्या हुआ है +5 हुआ है, दूसरे में +4 हुआ है, और तीसरे में +3 हुआ है। तो ऐसे हम लोग यहाँ भी करते हैं 13 4 16, तो 13 5 18, 18 पे होता है हमारा R। और उसके बाद दूसरे में देखिए हमने क्या किया, 4 जोड़ा है, 4 4 8 होता है, 8 पे होता है H, और 16 और 3 जोड़ा है तीसरे में, 16 3 19 होता है, 19 पे होता है S। RHS हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए कितने आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर हमको प्लेस वैल्यू याद है तो ये 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के। जो फालतू बोलते रहते हैं शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको
प्रैक्टिस और प्लेस वैल्यू ये सब याद है और प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत, तो आपका 20-30 सेकंड में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये ABC ZYX, तो हम लोग देखते हैं A से Z -1 -2 -3, तो क्या ऐसे आ सकता है आगे कोई भी? तो इसमें तो हमें ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो और दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें एक एक करके तो उससे तो आ नहीं रहा है। A का ऑपोजिट Z है, B का ऑपोजिट Y है, C का ऑपोजिट X है। अगर हम यहाँ भी अगर ऐसा करना चाहें तो हमारा क्या आ रहा है? हाँ देखिए, ऑपोजिट से भी हमारा मिल सकता है। A का ऑपोजिट Z है, B का ऑपोजिट Y है, C का ऑपोजिट X है। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, C का ऑपोजिट X है, B का ऑपोजिट Y है, A का ऑपोजिट Z है। क्या ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। ABC ZYX CBA XYZ। ऑपोजिट देखिए, A का ऑपोजिट Z है, B का ऑपोजिट Y है, C का ऑपोजिट X है। तो ऐसे ही C का ऑपोजिट इधर भी कर सकते हैं X, B का ऑपोजिट Y और A का ऑपोजिट Z। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑपोजिट वाला है। एक प्रश्न और आखिरी, ये आखिरी प्रश्न है हमारे ख्याल से। इतना अभी तक मैंने जितना बताया है, हर टाइप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कैसे एक दूसरे में संबंध पता लगाते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, ये Z से संबंधित है, ये हमें थोड़ा दिक्कत कभी कभी डाल देता है। तो कैट किससे संबंधित होगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? बिना ऑप्शन का प्रश्न है, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो हम देखते हैं प्लेस वैल्यू मेन है सबसे ज़्यादा, प्लेस वैल्यू। तो हम देखते हैं D का 4 होता है, O का 15 होता है और 7 होता है। तो 15 7 22 4 26, और 26 पे होता क्या है हमारा? Z। तो आपने क्या देखा, आपस में सारे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को ऐड किया, तो जो ऐड करने पे आया वो अगला उससे वो प्लेस वैल्यू ऐड करने पे 26 आया, तो 26 के प्लेस वैल्यू पे क्या है? Z है। Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, यानी डॉग Z से कैसे संबंधित है? इन सबका तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड कर दिए तो वो Z आया। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। C का 3 है, A का 1 है और T का 20 है, तो 20 3 23 और 1 24, 24 आया। 24 आया प्लेस वैल्यू ऐड करने पे, तो 24 पे होता क्या है? 24 पे X होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बिना ऑप्शन के भी ऐसे सॉल्व हो सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि इसमें और कुछ निकल ही नहीं सकता था। क्या किया, इन 3 लेटर से एक लेटर कैसे बनेगा? सिर्फ प्लेस वैल्यू ऐड करके। ऐसे ही फिर इन तीनों से एक कौन सा लेटर बनेगा? इन तीनों की प्लेस वैल्यू ऐड किया, 24 आ गया। हमारे ख्याल से आपको तीनों टाइप की एनालॉजी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। जो बिल्कुल नई नई तैयारी के लिए उतरे उनके लिए सबसे बहुत ही बेस्ट वीडियो है ये, और जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो भी इसको एक बार देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें वो ना जानते हो, उसमें नया मेथड हमने कुछ बता दिया हो, तो वो भी आप देख सकते हैं, नए तरीके भी आप सीख सकते हैं। तो हमारे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं ऑड वन आउट, एनालॉजी के बाद ऑड वन आउट के प्रश्न आपको कुछ सॉल्व कराऊंगा, तरीका बताऊंगा कैसे ऑड वन आउट छांटते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑड वन आउट। तब तक के लिए धन्यवाद।